राधे राधे। जय ज्ञान जय विज्ञान। मेरे प्यारे मित्रों, इस तथागत वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस संसार को बनाया होगा? पृथ्वी से पहले क्या रहा होगा? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? पृथ्वी पर मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इन्हीं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें लगभग 5 अरब वर्ष पीछे की ओर यात्रा करनी होगी। यात्रा करने से पहले हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना होगा। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की होगी या ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की होगी, यह उत्पत्ति के सूचक हैं। विष्णु सृष्टि के पालक हैं, महेश सृष्टि के संहारक हैं। सृष्टि की रचना में इन 3 देवों का सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ब्रह्मा जी का वास देवलोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। विष्णु जी का वास वैकुंठ है, जिसे भूलोक में क्षीर सागर कहते हैं। महेश जी का वास कैलाश पर्वत है, जिसे पितृलोक कहते हैं। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हैं। बताने से पहले मित्रों, आप सभी को बता दें कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको वैज्ञानिक सिद्धांतों और सनातनी धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस सृष्टि के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होंगे वह हैं ऊर्जा, गति, स्थिरता। विज्ञान की भाषा में हम इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह सकते हैं। सनातन धर्म में इन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों आपस में परमाणु का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश मिलकर एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं। अदृश्य शक्ति और परमाणु का मतलब लगभग एक ही है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश में प्रोटॉन और ऋणात्मक आवेश में न्यूट्रॉन होता है। कई परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और कई अणु मिलकर कण का निर्माण करते हैं, तो कई बहुत से कण मिलकर गैस का निर्माण करते हैं। गैस वह पदार्थ होता है जिनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस कई प्रकार के हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, जेनान और बहुत सी गैसें हैं। ये गैसें ठोस और द्रव दोनों प्रकार के पदार्थों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं गैसों से 5 तत्व बने: पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश। पृथ्वी का निर्माण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और धूल कण से हुआ है। जल का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है। आग का निर्माण हीलियम गैस से हुआ है। आग के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। वायु का निर्माण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों से हुआ है। आकाश का निर्माण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान और जलवाष्प के कणों से हुआ है। अब मित्रों, आप समझ गए होंगे कि सृष्टि की रचना के लिए जो यौगिक चाहिए वह कहीं ना कहीं कई प्रकार की रासायनिक गैसें ही हैं। अब दूसरी तरफ सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। जिस तरह विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु और परमाणु से अणु और अणु से कण और कण से गैस और गैसों से 5 तत्व, 5 तत्व से सृष्टि की रचना हुई, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत था। उसी प्रकार मित्रों, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है
वहीं हमारा ब्रह्मांड या ब्रह्मा एक अदृश्य शक्ति के चारों ओर व्याप्त है। इसीलिए ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जो यह दर्शाता है ब्रह्मांड में चारों तरफ आदि और अंत का कोई छोर नहीं है। जिधर देखो उधर ब्रह्मांड, अनंत, अपार, अकल्पनीय, इंसान के समझ से दूर, अति दूर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश होते हैं। जैसे विष्णु जी धनात्मक आवेश में सृष्टि का पालन करते हैं। हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि वे जागृत अवस्था में हैं और उनका वास क्षीर सागर में है और सृष्टि में सबसे पहले जीवन पानी में ही उत्पन्न हुआ था, मछली के रूप में। और मित्रों, विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य ही था। अब रही बात महेश भगवान की, तो उनको आप न्यूट्रॉन की जगह रख सकते हो, क्योंकि वे हमेशा ऋणात्मक अवस्था में ही थे, यानी योग मुद्रा में बहुत शांत प्रवृत्ति के। इसीलिए हम उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। इन्हें 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हम भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब भा से भूमि या पृथ्वी, गा से गगन या आकाश, वा से वायु या हवा, आ से आग या अग्नि, ना से नीर या पानी। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये वही 5 तत्व हैं जो कई यौगिक पदार्थ से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों को देवता माना गया। पृथ्वी को माता, आकाश को पिता, जल को वरुण देवता, वायु को पवन देवता, आग को अग्निदेव, सूर्य तथा चंद्रमा को भी भगवान मानते हैं। इंद्रदेव जो बिजली पानी के देवता हैं। इसी तरह से हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि या 33 प्रकार के देवता हैं। उसमें से 12 आदित्य, अंशुमान, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धाता, प्रजन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 8 वसु हैं, अप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र हैं, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, सर्व और कपाली। 2 अश्विनी कुमार हैं, नासत्य और दस्त्र। अब रह गई बात सृष्टि में पहले मानव की, जो सनातन धर्म में राजा मनु को बताते हैं। इस तथ्य का मतलब यह है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड का पुत्र मारीच, और मित्रों मारीच का मतलब किरण, प्रकाश या प्रभा होता है। ब्रह्मांड में किरण या प्रकाश को देखकर मन से सोचने पर मजबूर हो गए कि ब्रह्मांड का ना अंत है और ना आदि। इसी मन से राजा मनु की कल्पना कर ली और आदि से आदमी, यही राजा मनु शब्द की उत्पत्ति हुई। कुछ या कई वर्षों बाद जब यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म आया तो ब्रह्मांड के आगे की कहानी न जानकर आदिम को ही आदम कहने लगे और सृष्टि की शुरुआत आदम से कहा। सनातनियों ने जब देखा कि इस सब मजहब वाले आदम शब्द ले लिया है, तो वह केवल मन से उत्पत्ति मनु को ही आदि मानव यानी पहला मानव माना। यही रही सनातन संस्कृति में सृष्टि की रचना का आधार। तो प्यारे मित्रों, अब वैज्ञानिक सिद्धांत पर सृष्टि की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हमारे सूर्य का गठन हुआ था। यह पूरी तरह से आकाशगंगा में छोटे छोटे बड़े बड़े तारों से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई, सूर्य के बाहरी सतह पर मौजूद लौकिक धूल मतलब छोटे छोटे तारे सख्त होकर एक साथ जुड़ने की कोशिश करने लगे और लौकिक धूल एकत्र होकर एक निहारिका उल्का पिंड का रूप ले लिया और सूर्य से जा टकराया और उससे निकले हुए मलबे ने ग्रेविटी की वजह से एकत्र होकर एक गोले का रूप धारण कर लिया। यही गोला हमारी पृथ्वी बनी। कुछ लौकिक धूल के मलबे ग्रह बने। इस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहा होगा।
यह वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी। तब तक न हवा थी और न ही कोई वायुमंडल, यहां तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों तरफ लावा ही लावा बह रहा था, लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई कि हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया। टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज बेशक चांद पृथ्वी से दूर है, लेकिन उस समय पृथ्वी के निकट ही था। समय के साथ साथ दूरी बढ़ती गई और एक समय ग्रेविटी की वजह से चांद अपने रूप में आ रहा था, तो पृथ्वी अपनी रूप में, लेकिन यह आग का गोला ही थी। इसे ही इस समय काल को हेडियन युग कहते हैं। इस युग तक पृथ्वी के 1.5 अरब वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी पृथ्वी एक दहकता हुआ गोला भर थी। कोई 2 अरब वर्ष पहले सौरमंडल में फिर से ग्रेविटी की वजह से लौकिक धूल के मलबे सूर्य से टकराने लगे, जिससे अग्नि वर्षा हुई और जलते हुए उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने लगे। लेकिन खास बात यह रही, जो जलते हुए उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे तो पानी की कुछ मात्रा अपने साथ लेकर आए। यही पानी पृथ्वी को लगभग 70% डिग्री तक ठंडा करने का काम किया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी। पृथ्वी कहीं कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, जिससे बर्फ के पहाड़ जैसे बन गए थे, और कहीं कहीं पानी ही पानी था। लेकिन अभी भी आसमान से आग और पानी की बरसात हो रही थी। जहां पृथ्वी पर पानी था, उसके किनारों पर अभी भी लावा निकल रहा था। अब जो लावा निकल रहा था, उसके मलबे को पानी में धीरे धीरे ठंडा कर दिया और सतह एवं चट्टान का निर्माण शुरू हो गया। इसी तरह यह काल समय भी लाखों वर्ष चला। सूर्य की गर्मी व प्रकाश संश्लेषण की वजह से पानी के किनारे, चट्टानों पर एवं पानी के ऊपर, पानी के नीचे एक तरह की काई जो हरी हरी होती है, उसे शैवाल भी कहते हैं। और हाँ, इसी से संबंधित प्रजाति जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकाएं जीव की उत्पत्ति शुरू हो गई। इस काल समय को आर्कियन युग कहते हैं। अब तक पृथ्वी के लगभग 3 अरब वर्ष बीत चुके थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव होता रहा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। अब एक कोशिकाएं जीव काफी मात्रा में बढ़ रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति पानी में हुई। पहला बहुकोशिकीय जीव ग्रिपेनिया स्पाइरलिस था। इन बहुकोशिकीय जीव में धीरे धीरे मछली और हरा कछुआ की उत्पत्ति हुई। अब तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई थी। पृथ्वी ठंडी हो रही थी। ठंड की वजह से लावा का मलबा चट्टानों में परिवर्तित हो रहा था। इसी समय एक अजीब घटना हुई। चट्टानों के नीचे गर्म और उनके आसपास के पानी होने की वजह से, गर्मी और ठंड की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना हुई। चट्टानों के दरकने से कई चट्टान पानी में उभरकर सतह का रूप ले चुके थे और पानी चट्टानों के इर्द गिर्द खाली जगहों पर एकत्रित हो गया था। इससे एक नए युग का आरंभ हो गया। अब यह चट्टान सतह द्वीपों में परिवर्तित हो गए। इस काल को प्रोटेरोजोइक युग कहते हैं। अब तक जीव 2 भागों में बढ़ चुका था। एक कोशिकीय जीव, 2 बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे चट्टानों के सहारे चट्टानों के ऊपर वनस्पति के रूप में अवतरित होते चले गए और धीरे धीरे समय के साथ साथ वनस्पति से पेड़ पौधे के रूप में उत्पत्ति होने लगी। वहीं दूसरी तरफ सागर में नाना प्रकार के बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो गई थी। धीरे धीरे कुछ जीव पानी से निकलकर पृथ्वी के भूभाग पर विचरण करने लगे और वनस्पति को खाकर या अपने से छोटे जीव को भोजन के रूप में खाकर जीवन का निर्वाह करने लगे। इन्हें ही सरीसृप कहते हैं, जो रेंग कर चलते थे और तैरकर भी चलते थे। इस काल को पैलियोजोइक युग कहते हैं। पृथ्वी पर जलवायु के परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे सरीसृप प्राणी बड़ी तादाद में बड़े बड़े जीवों में परिवर्तित हो गए, एक दूसरे को खाकर जीने लगे। इसमें मगरमच्छ, डायनासोर
और बड़ी छिपकली के जैसे जीव थे। इस युग को मेसोजोइक युग कहते हैं। इसी मेसोजोइक युग में एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। उल्कापिंड टकराने की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में हलचल सी मच गई। जो बड़े बड़े जीव जैसे डायनासोर या बड़ी छिपकली जैसे थे वह सब नष्ट हो गए। अब तक जल में रहने वाले जीव और पृथ्वी की जमीन पर रहने वाले छोटे जीव ही शेष बचे थे। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीतने पर पृथ्वी पर शेष बसे छोटे छोटे जीव पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ते रहे। कुछ रेंग कर चलने वाले और कुछ उड़कर और कुछ चार पैरों पर चलने वाले जीव अस्तित्व में आए। इसी काल में चार पैरों पर चलने वाले धीरे धीरे दो पैरों पर चलने लगे। दो पैरों पर चलने वाले जीव को होमो सेपियंस कहा गया। होमो वंश के निकटतम संबंधी बोनोबो तथा चिंपैंजी भी थे। इस समय काल को सेनोजोइक युग कहते हैं। अब तक पृथ्वी के 4 अरब या 4.5 अरब वर्ष बीत चुके होंगे। ये होमो वंश यानी बानर जात के जीव, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, ये सभी जंगल में कंद मूल फल पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह किया करते थे। मैं आदि मानव को शाकाहारी जीव मानता हूं, क्योंकि आज भी मानव जाति के नजदीक के वानर ज्यादातर कंद मूल फल और पत्तियां ही खाते हैं। अब ये होमो वंश की प्राणियों में कई तरह के बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही। जैसे गोरिल्ला ताकत तो है लेकिन दिमाग छोटा है। बबून पेड़ पर चढ़ते हैं और पूंछ भी। लंगूर काला मुंह और पूंछ लंबी है। देसी बंदर लाल मुंह पूंछ छोटी है। चिंपैंजी ताकत और पूरे शरीर पर बाल हैं। आदि मानव जमीन पर रहना और दिमाग का इस्तेमाल करना। अब यही आदि मानव जंगल गुफाओं में रहने लगा और दिमाग का इस्तेमाल करने लगा और दिमाग के बलबूते कुछ प्राणियों को अपने बस में करके उनसे जीविकोपार्जन करने लगा। ये आदि मानव युग भी कई करोड़ों वर्षों तक चला। तब कहीं जाकर आदि मानव के रूप में विकसित हुआ। अब धीरे धीरे मानव का दिमाग विकास करने लगा, लेकिन अभी भी जंगलों और गुफाओं में ही रहता था। अब तक मानव युग की शुरुआत हो चुकी थी। आप सभी को वीडियो देखने का धन्यवाद। राधे राधे। जय ज्ञान जय विज्ञान।